ओके, मॉड्यूल नंबर 3 में आपका स्वागत है दोस्तों। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग हम लोग देख रहे हैं और मॉड्यूल नंबर 3 में हम लोग देखने वाले हैं इनसाइट ऑफ डेटा फ्रेम्स। तो चल, तो ये था हमारा। हम लोगों ने क्या किया अभी तक के, आप लोग वीडियो में पहले एक दो वीडियो जो है मॉड्यूल नंबर 1 एंड 2 आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, उसमें जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले पैंडास देखा, लाइब्रेरीज देखी कौन से हैं, वो इंपोर्ट कैसे करने हैं वो देखे हैं। तो इंस्टॉल कैसा करना है फ्रॉम द जुपिटर नोटबुक हम लोग देख चुके हैं, और उसके बाद में इंस्टॉल करके इंपोर्ट कैसे करना है वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पांडास लाइब्रेरी है, जो कि डेटा को हैंडलिंग के लिए लगता है, डेटा इंपोर्ट करके उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो फिर पांडास के अंदर हम लोगों ने एक डेटा फ्रेम बनाया था, डेटा को इंपोर्ट कर दिया था, जो कि डॉट CSV फाइल में था। कैगल से हम लोगों ने डेटा डाउनलोड कैसे करना है वो भी देख लिया था। उसके बाद में डेटा फ्रेम में आने के बाद पैरामीटर्स कैसे दिखते हैं वो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। उसके बाद में मेरा नाम क्या है डेटा फ्रेम का, डीएफ। तो मुझे अगर डीएफ का कोई भी कॉलम देखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स देखने डीएफ के, तो मैं कैसे देख सकता हूँ? देखिए, डेटा फ्रेम है अपना, डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स बोल के एक कमांड है, या तो फिर वो सर्विस है, वो डालने के बाद नंबर ऑफ कॉलम्स मुझे दिख जाएंगे। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम। ठीक है, तो मैं अगर लेंथ कितने कॉलम से देखना है तो कैसे कर सकता हूँ मैं, लेन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो कितने कॉलम्स है मेरे इसमें, 31 कॉलम्स है, 31 कॉलम्स। ठीक है, तो इतने कॉलम्स मेरे इसमें हैं। और डेटा का लेंथ क्या है वो देखना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक चीज दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग, डिस्क्राइब। अगर मैं डिस्क्राइब करता हूँ डेटा को, तो देखिए आपको क्या दिखता है। हर एक का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपको मिलता है, हर एक कॉलम का। ठीक है, कितने कॉलम से इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मिलता है। सबसे पहले तो आपको मिलता है काउंट, कितना कितना रोज है इसमें, 1460। कितने रोज है आपके इसमें हर एक कॉलम में। उसके बाद में उसका मीन क्या है। ठीक है, जो भी न्यूमेरिक डेटा है उसका मीन मिल जाता है हर एक कॉलम का। ठीक है, मीन वैल्यू, वैल्यू का मीन, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है, उसका मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। आपको पता चलेगा कि जो भी कोई ईयर ईयर जो है, ईयर का ये तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसका अभी जो पैरामीटर्स है वो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे हम लोगों को, उसका थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा डेटा का। पुल एरिया का जो है वो मिनिमम और मैक्सिमम, सोल्ड वैल्यू का या तो सेल्स प्राइस का, मिसलिनियस वैल्यूज का, जो भी वैल्यूज है वो हर चीज का हम लोगों को क्या मिल सकता है, डिटेल्स। या तो इसमें कोई तो भी पैरामीटर होगा, यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स दिख नहीं रहे हैं। तो कारपेट एरिया वगैरह बोल के एक पैरामीटर होगा, बिल्टअप एरिया बोल के एक पैरामीटर होगा। तो उस चीज का हम लोग मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, एक पैरामीटर ये भी हो सकता है कि कितना BH क्या है। तो ऐसा भी हम लोग देख सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू उसका 25% में कितना वैल्यू रहेगा, 50% में कितना वैल्यू रहेगा, और 75% में वैल्यू कितना रहेगा, और 100% दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू कितना रहेगा। तो उसका डिटेल्ड एनालिसिस 0%, 25%, 50%, 75% एंड 100%, उसका डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाएगी। हम लोग अगर इसका ग्राफ निकालते तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि स्क्यूड ग्राफ है क्या। तो इससे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि स्क्यूनेस है क्या ग्राफ में। तो ग्राफ या तो ऐसा हो सकता है या तो फिर ऐसा हो सकता है, मतलब शुरुआत में ज्यादा एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं कम वैल्यूज में, और कम एलिमेंट जा रहे हैं ज्यादा वैल्यूज में। ऐसा भी हो सकता है, स्क्यूनेस हो सकता है, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या। तो वो एनालिसिस हम लोग ये देख के लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा एक इनिशियल अंदाज या तो बोल सकते हैं उसका, थोड़ा सा क्या है डेटा, कैसा है डेटा, वो हम लोग समझ पा सकते हैं यूजिंग दिस सर्विस कॉल्ड डिस्क्राइब। राइट, इसके बाद में और एक है df info बोल बोल के एक सर्विस। अभी हर कॉलम का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाता है। ठीक है, कितना कॉलम्स है, 0 से लेके 30, मतलब 31 कॉलम्स। उसमें नॉमिनल वैल्यूज कितनी, मतलब ऐसा हो सकता है कि कहीं पे कोई कॉलम में या कहीं पे कोई रो में डेटा मिसिंग हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, नॉन नल वैल्यू। नॉन नल वैल्यू मतलब क्या है, जो भी डेटा मिसिंग नहीं हो, ऐसे कितने रोज हो सकता है कि इसमें समझो 1200 है, तो इसका मतलब कितना,
260 रिकॉर्ड्स आर मिसिंग इन इट। नॉन नल वैल्यूज कितना है 1200, इसका मतलब बाकी के जितने हो उसमें कुछ मिसिंग वैल्यू है। तो हमारा हमारा जो डेटा है वो प्रोसेस्ड डेटा हम लोगों को मिला है, क्योंकि आप फाइल का नाम इटसेल्फ देख सकते हो, उसका नाम क्या है, हाउस प्राइस प्रोडिक्शन क्लीन डेटा। तो किसी ने ऑलरेडी क्लीन करके रखा है वो डेटा, इसलिए फिर हम लोगों को यहाँ पे कहीं पे भी नल वैल्यूज नहीं दिख रहे। तो उसके बाद में दिखता है आपको डेटा का टाइप क्या है। तो हर एक एलिमेंट इंट टाइप में है। पर आपको जो रियल टाइम डेटा मिलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा क्लीन डेटा या तो प्रोसेस्ड डेटा नहीं मिलेगा, आपको उसको प्रोसेस भी करना पड़ेगा। कहीं पे फ्लोट हो सकता है, कहीं पे ऑब्जेक्ट टाइप हो सकता है, डेटा टाइप। तो अलग अलग टाइप का डेटा आपको मिल जाएगा इन रियल टाइम। उसके बाद में ऑल 31 एलिमेंट्स किसमें कन्वर्ट किए उन्होंने, इंट में कन्वर्ट किया। आपको यही करना है, आपको क्लीन डेटा करके उसको इंट में कन्वर्ट करना है मोस्ट ऑफ द टाइम। ये तो कैटेगोरिकल ऑब्जेक्ट रहा तो कैटेगोरिकल ऑब्जेक्ट, कैटेगोरिकल अगर वेरिएबल रहा तो उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो यही आपका टास्क रहता है, यही डेटा क्लीनिंग रहता है। तो ऑलरेडी क्लीन डेटा सेट है इसलिए ऐसा दिख रहा है। टोटल साइज कितना दिख रहा है अपना डेटा का, 365 KB। तो ये इन्फो बोल के जो हमारा सर्विस है उससे हम लोग ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। उसके बाद में आप बोलोगे कि मुझे ना एक जो भी कोई ओवरऑल कंडीशन बोल के जो मेरा कॉलम है उसका मुझे पूरा रो में क्या वैल्यूज है वो देखने हैं। तो मैं वो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपका नाम क्या है इसका, DF। उसके बाद में आपको बनाना है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद में डालना है आपको सिंगल कोट, और उसमें वही कॉलम का सेम नेम डालना है, प्रॉपरली सेम नेम डालना है, नो स्पेलिंग मिस्टेक शुड बी। तो आपको एक कॉलम को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉलम मिल जाएगी। अल्टरनेटिव वे क्या है यही चीज करने का, यही चीज करने का अल्टरनेटिव वे क्या है, पीएफ डॉट, सिंगल कोट नहीं है अभी, डायरेक्टली नहीं है, डॉट भी करके आप लोग कर सकते हो। पर अगर ऐसा हो सकता है, इसका जो डेटा फ्रेम है समझो यहाँ पे स्पेस है, अंडरस्कोर रहा तो चलेगा, स्पेस है तो स्पेस के लिए आपको ओवरऑल कंडीशन, अगर वहां पे एक या दो स्पेस है इसमें तो ये वाला टाइप आप लोग यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेस आ जाएगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। और स्पेस है तो फिर ये यूज कर सकते हो, तो इससे आपको डेटा एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज में बताने का, इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला था, डीएफ डॉट हेड बोलते हैं। हेड का मतलब क्या है, हेड मैं रन करके दिखाता हूँ। आपको बाय डिफॉल्ट पहले 5 जो है रोज वो दिख जाएंगे। मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि पूरा डेटा देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डेटा देख के देखते हैं कि कैसा दिखता है पूरा। ये कंप्लीट डेटा हुआ है ना डीएफ का, कितना कॉलम हो गया, 1460 कॉलम हो गया, रोज सॉरी 1460 रोज। तो ये सब देखना नहीं है, तो मुझे सारी सैंपल डेटा देखना है तो ऐसे में देख सकता हूँ। अगर आपको सैंपल कॉलम बाय डिफॉल्ट वो कितने लेगा, 5 लेगा। अगर 10 देखने हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए 10 कॉलम्स। समझ में आ गया क्या, हेड नाम का भी कमांड है जो हम लोग हर बार यूज करते हैं। डीएफ स्लाइसिंग बोल के कॉन्सेप्ट है हमारा पाइथन में। अगर आपको स्लाइसिंग करना है, कुछ डेटा देखना है, तो उसके लिए आपको लोकेट कर सकते हो डेटा को, एलओसी 10 कॉमा कॉमा, देखिए 10 और ये वाला चाहिए, ये वाला ईयर बिल्ट, ये क्या है वैल्यू, 10 नंबर का ईयर बिल्ट। तो वो हो गया 1939। तो हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि दिखता है 1939 दिख गया। तो हम लोग ऐसा कुछ वैल्यू चाहिए जो कि रोज और कॉलम में है। तो आप बोलोगे कि सर हम लोगों को क्या चाहिए, 10 टू या तो फिर हम लोगों को क्या चाहिए, 8 to 9, 8 to 9 चाहिए, 8:9 चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे बिल्टअप से लेके यहाँ तक के चाहिए, ठीक है। तो मतलब कौन सा पार्ट मिल रहा है, देखिए यहाँ से 8 9 10, इतना सारा 3x3 का मैट्रिक्स के जैसे मुझे डेटा दिखना चाहिए, कोलन, और ये भी सिंगल कोट में डाल देना पड़ेगा। देखिए मिल गया।
1973, 1931, 1939, 1950, 1960, 1960 और देखिए, ये देखिए, यही मिल गया ना हम लोगों को। समझ में आ गया? तो कोई बोल सकता है कि देखिए, मुझे ऑल वैल्यूज चाहिए शुरू से लेके और 15 तक। समझ में आ गया? तो ऑल वैल्यूज मतलब कुछ भी नहीं डालना है यहाँ। ऑल वैल्यूज आपको मिल जाएगी, कोलन 15। और मुझे क्या चाहिए देखिए, यहाँ के मिसलिनियस के बाद वाले सब कॉलम्स चाहिए। इसके बाद वाले सब कॉलम्स, इसके बाद वाले सभी कॉलम्स कोलन करके छोड़ देना है। समझ में आया क्या? मिसलिनियस, एमओ सोल्ड, वायर सोल्ड एंड सेल्स प्राइस। मिसलिनियस, एमओ, वायर एंड सेल्स प्राइस। इसके बाद वाले सब कॉलम्स आ गए, उसका वैल्यूज भी देख सकते हो आप। और कहाँ से कहाँ तक? 0 से 15 तक। देखिए, 208500, 208500 से चालू होकर कहाँ तक चल रहा है वो? 15 तक। 10 में है क्या? 11, 18, 11, 8, 000, 11, 8, 000, 10 नंबर। तो ऐसे आप डेटा यूज कर सकते हो। कोई तो भी बोलेगा मुझे, अगर मैंने ऐसे किया, कोलन कोलन और एक कोलन दे दिया, तो ये बनाने का मतलब ही नहीं है। क्योंकि क्या बनेगा? पूरा डेटा फ्रेम बनेगा, क्योंकि पूरे एलिमेंट्स ऑफ एक्स एंड पूरे एलिमेंट ऑफ वाई। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इस तरह से हम लोग कोई भी पार्ट ऑफ डेटा है, ये तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि इट इज रिलेवेंट टू स्लाइसिंग इन पाइथन। पाइथन में हम लोग स्लाइसिंग करते थे, वैसे ही हो जाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ, ऑल चाहिए मुझे रोज ऑफ कॉलम बिटवीन कौन सी कॉलम लेनी है आप बोल सकते हो, कॉलम बिटवीन। ओके, स्टार्टिंग से हम लोग क्या करते हैं, ओवरऑल इधर करके ले लेते हैं। तो मुझे कोलर और ओवरऑल लेना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से ले ले रहा है और सभी कॉलम आ जाए, रोज आ जाए, रोज एंड कॉलम्स। इट इज व्हाट, कॉमा से पहले रोज रहेंगे, कॉमा के बाद में कॉलम रहेंगे। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप रिपीट करके देखिए, आपको पीछे लेके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और एक मेथड है df डॉट ILOC, देखिए ILOC। तो इसमें सिमिलर ही है, खाली हम लोगों को ये देने की जरूरत नहीं है, हम लोग नंबर दे सकते हैं यहाँ पे। ऑलरेडी इंडेक्स में तो नंबर है ही, इंडेक्स में तो सॉरी रोज में तो नंबर है ही। कॉलम्स में भी हम लोग नाम की जगह पे नंबर दे सकते हैं, इसलिए इंटीजर बोला है इसको, इंटीजर लोकेटर। उसके बाद कैसे कैसे कर सकता हूँ फिर मैं? देखिए, 0:20, ये हो गए रोज 0 से लेके 20 तक के। और 1:5, ये हो गए कॉलम्स। ठीक है, 1 से आ गया, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब ये इंडेक्स में चला गया अपना, ये 0 से चालू हो गया यहाँ से। ठीक है, ये हो गया 8450। देखो, ये जीरो थे यार, ये जीरो थे। आईडी में 1 से चालू हो रहा है, पर एक्चुअली अपना ये जीरो जीरो नंबर का है। ठीक है, तो देखिए, ये जीरो नंबर का ये यहाँ से। ठीक है, तो 0 से चालू होगा, 1 से चालू करूंगा तो 96, 1 से चालू करूंगा देखो क्या आता है। ठीक, ओके, आईडी बेसिक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स देख सकते हैं। मेरे ख्याल से अभी इसको और डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है। खाली ILOC और LOC में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ये खाली आपको नंबर्स में कन्वर्ट करके दिखाई, ये भी नंबर्स में कन्वर्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अगर 1 बोलता हूँ तो ये यहाँ से ले लेता है 1, आईडी ले लेता है। यहाँ पे अगर 1 बोलता हूँ तो ये 2 से चालू हो रहा है, क्योंकि आईडी इंडेक्स और ये दोनों नंबर में कन्वर्ट हो जाएंगे ILOC में, इंडेक्स और रोज। ओके, और क्या मैं बता सकता हूँ इसमें? ओके, मैपिंग का कॉन्सेप्ट है, मैपिंग का वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मेरे ख्याल से मुझे आज के लिए जितना पता ना था इस वीडियो के लिए, वो मैं कवर कर चुका हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है, आपको रिपीटेटिवली करके देखनी चाहिए अगर आप नए हैं इस फील्ड में तो।
रिपीटेटिवली करनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए बहुत अच्छी, तभी आपको थोड़ा अच्छे से समझ में या तो अच्छे से याद में रह सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे कनेक्टेड एंड विल कम बैक विथ मैपिंग, कैसे एक कॉलम से नया कॉलम कैसे बनाना है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीख जाएंगे या देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।